हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की। पेटीएम के स्टॉक की बात करने वाले हैं। और अगर यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पेटीएम के जो नंबर आए हैं, रेवेन्यू जो है वो 1541 से बड़ा है। क्यू एन क्यू की अगर हम बात करते हैं जनवरी मार्च 2022 को अगर हम कंपेयर करते हैं जनवरी मार्च 2023 से, तो रेवेन्यू जो है 1541 करोड़ से बढ़ के हो गया है 2334 करोड़। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए। एबिटा में चेंजेस हुए हैं जो 234 करोड़ हुआ है। और जो नेट लॉस है, क्यू एन क्यू जो नेट लॉस था वो 763 करोड़ था। अब बात हो रही है पैसे की, प्रॉफिट बढ़ गया है और लॉस गिर के हो गया है 168 का। ये वही स्टॉक है जिसको आईपीओ की दुनिया में लाया गया, बहुत बढ़ चढ़ के इसकी वैल्यूएशन हुई और 2000 के आसपास कहीं जाके स्टॉक को लिस्ट हुआ था और आज ये 689 के रेंज में स्टॉक घूम रहा है। अब देखते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना है, क्या कोई नई पोजीशन बन सकती है इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, क्योंकि कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, कुछ मोमेंटम हुई, थोड़े दिनों से, थोड़े महीनों से रादर इसमें तेज़ी आ रही है। तो क्या चल रहा है पेटीएम के स्टॉक पे, इसका हम अंदाज़ा सिर्फ एक ही जगह से लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं टेक्निकल चार्ट से। अब अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको हमेशा ये बोलेगा, देखिए टेक्निकल एनालिसिस का एक अपना एज होता है, फंडामेंटल का एज होता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स अबाउट अ कंपनी। वहाँ से उसकी वैल्यूएशन, बुक वैल्यू, वो सब तय करते हैं। लेकिन टेक्निकल में एक एज होता है क्योंकि टेक्निकल ट्रेडर भी यूज़ करता है, इन्वेस्टर भी यूज़ करता है और वहाँ पे आप मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम अर्निंग जो एक स्टॉक से है वो कर सकते हो। और दूसरी बात, जो प्राइस होता है, जो प्राइस आपको चार्ट पे दिख रहा है, वो प्राइस बहुत कुछ इनबिल्ट करके चल रहा है। जो प्राइस हम देख रहे हैं आज, ये प्राइस आने वाले 3-4 महीनों की एक्टिविटी को संजोए हुआ है अपने अंदर। आप ये मत समझिए कि आज रिजल्ट आ रहा है अच्छा तो प्राइस आज से बिहेव करने लगेगा, नहीं। क्योंकि जो आपको आज दिखाया जा रहा है वो चार्ट 3 महीने पहले ही देख चुका है। इसका मतलब ये कि अगर इंडेक्स की हम बात करें, किसी भी चार्ट की बात करें, आप बहुत बार सोचते होंगे अरे ये वॉर का इम्पैक्ट क्या आने वाला है। देखिए, कभी कभी कुछ न्यूज़ होते हैं बिल्कुल अनसर्टेन कि ये प्रिडिक्टेड नहीं था, हो गया, तो वहाँ पे जो चार्ट है वो एक अपनी शेप लेता है, वो एक बॉटम बना लेता है, एक जगह पे आके स्थिर हो जाता है और वो चीज़ों को एनालाइज करता है। जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड में हमने देखा कि 1 से 2-3 महीने तक वो डाउनफॉल पे रहा, उसके बाद जो मार्केट थी वो सेंस कर चुकी थी कि चीज़ें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं और वहाँ से मोमेंटम आना शुरू हुआ और आज जो बहुत बड़ी रैली हुई हमारी, वो आप देख रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि चार्ट में जो भी कुछ हो रहा है वो आपका फ्यूचर है, मतलब वो चीज़ चार्ट को पहले से ही पता है कि अगले 4-5 महीनों में क्या होने वाला है। तो अब हम चलते हैं पेटीएम के चार्ट पे। इस चार्ट को हम अलग अलग एंगल से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो, मतलब कि अगर आप स्टॉक को 1-2-3 साल अगर आप रखने की बात कर रहे हो, 5 साल रखने की बात कर रहे हो, आपको स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, तो टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, ट्रेडिंग के लिहाज से टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है। और अगर आप छोटी पोजिशनल काइंड ऑफ बनाना चाहते हो, पोजीशन 1-2 साल की पोजीशन बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो इस चार्ट को हम 3 टाइम फ्रेम में देखेंगे। हम मंथली में देखेंगे, हम वीकली में देखेंगे और हम डेली में देखेंगे। हम इसलिए देखेंगे कि मंथली सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जो मंथली कर रहा है उसी का ही एक रेप्लिका नीचे वीकली और डेली में आपको दिखेगा। देखिए, सीधी सी बात है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। तो जो बड़ा करेगा, जो हेड ऑफ द फैमिली करेगा, वो वहीं से ही नीचे ड्रिल डाउन होता चलेगा कि नीचे के लेवल्स पे क्या हो रहा है। तो एक बार हम नज़र मारते हैं इस पेटीएम के चार्ट को। और अगर आपको एनालिसिस से कोई फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पेटीएम को लेके अनडिसिसिव हैं, या तो फंस गए हैं स्टॉक में, या बहुत ही इच्छुक हैं उस स्टॉक को अब लेने के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस। सिंपल चार्ट खोलेंगे और देखिए, चार्ट के अंदर ना कभी कोई बहुत बड़ी थ्योरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, 25-50 इंडिकेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ट को बहुत सिंपल लकीरों के साथ पढ़ना सीखिए, सबसे आसान होगा, प्राइस एक्शन को जानिए। तो अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमने मंथली चार्ट खोला तो देखिए हमें क्या मिलता है। ओपनिंग हमें मालूम है कि स्टॉक ने 2000 का लेवल यहाँ पे छुआ, वहाँ से वो नीचे चलना शुरू हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे ये कैंडल्स नीचे गई और यहाँ पे ये रुका और यहाँ पे एक पुल बैक दिया। पहला लेसन,
स्टॉक एक दिशा में एक समय पे उसे आके रुकना ही पड़ेगा। स्टॉक कितना भी बेकार हो, उसे गिरना ही गिरना है, तो भी वो पुल बैक देगा फिर गिरेगा, पुल बैक देगा फिर गिरेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो था यहाँ से आया एक पुल बैक। पुल बैक का मतलब हुआ कि हमारे को एक इसने लेवल जनरेट कर दिया ऊपर के लेवल का, कि यहाँ से उसे मिला एक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, मंथली टाइम फ्रेम की हम बात करें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया। यानी कि अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें एक हाई चाहिए इसके ऊपर। सबसे पहली बात देखिए क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, अब ये यहाँ कहीं पे रुकेगा, फिर नीचे आएगा और फिर चलेगा। नीचे कहाँ पे आएगा, नीचे इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसे एक नया सपोर्ट बनाना है। ये भी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो चेंज करने की कोशिश करेगा सपोर्ट में। तब जाके कहीं इस स्टॉक में आप बड़ी पोजीशंस, लंबी पोजीशंस बनाने की बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसमें साल 1.5 साल की पोजीशन बना लें, कुछ कर लें। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। हमें यहाँ पे पहले एक गैप दिख रहा है, तो अब हम यहाँ पे इस गैप को भरने की कोशिश करेंगे। ये मेरा रहा गैप। तो गैप ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपको गैप दिखे चार्ट के अंदर, गैप एक्ट करते हैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। तो आप देख रहे हैं 729 पे आके स्टॉक वापस पलटा था, यानी कि यहाँ पे इसे मिल रहा है रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अगर इसको वीकली में कुछ भी करना है तो 729 को ये डिसाइसिवली क्लोज करे, पार करे, तो जाके इसमें मोमेंटम आएगा 845 तक। अब यानी कि लेवल आ गया, 729 क्रॉस करता है, वीकली टाइम फ्रेम पे करता है, रीटेस्ट होता है नहीं होता वो तो डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर कैसे बनेगा। तो एक पोटेंशियल आ जाएगा इसके पास 845 रुपये का। लेकिन अभी अगर इस चार्ट में हम सोचे वीकली में हम इन्वेस्ट कर दें तो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि 689 पे ये ऑलरेडी ट्रेड करा है, 729 पे इसको इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, वो क्रॉस करेगा तब 845 तक का लेवल जो कि 2 महीने में है, 6 महीने में, 8 महीने में है, वो आ सकता है। उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, नहीं भी आ सकता। ये तो चार्ट है, चार्ट जैसे जैसे बनेगा आपको पता लगता रहेगा। अब आते हैं हमारे डे ट्रेडर्स जो छोटे छोटे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, यानी कि हम आ गए अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे कुछ गैप्स मिल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस गैप पे पहले एक लकीर लगा देनी है। ठीक है जी। अब क्या हुआ इस गैप पे, ये इसको तोड़ के ऊपर गया, वापस आया इसको रीटेस्ट करने, नीचे तक आया रीटेस्ट करने। देखिए ये यहाँ तक आया है, तो दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये कर रहा है सपोर्ट का काम। तो एक 565 पे एक बहुत अच्छा सॉलिड सपोर्ट बनाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं अगर डे ट्रेडिंग करनी है तो। डे ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं। ये छोड़ दीजिए भी 729 का लेवल, क्या यहाँ पे भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है जिसपे आप अभी खड़े हुए। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये लीजिए सर, ये रहा हमारा एक जोन जहाँ से हम नीचे आए थे, फिर ऊपर गए, फिर इसको हमने टेस्ट किया, फिर ऊपर गए, फिर इसको टेस्ट किया, यहाँ पे भी हमने इसको टेस्ट किया हुआ। तो ये भी एक सॉलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसको पिछले ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे को इसने ऊपर क्रॉस किया है। अब क्या ये टिकता है यहाँ पे, क्या ये नहीं टिकता है, वो डिपेंड करेगा। टिकेगा तो आप अगेन पोजीशन अपनी बना सकते हैं 729 रुपीज़ तक के लिए, जो कि चार्ट कह रहा है आपको। चार्ट बदलेगा, ऑफकोर्स सारे के सारे टारगेट सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी जो चार्ट आपके सामने है वो यही कह रहा है कि अगर ये इसको सस्टेन करता है, जो 677 का इसने एक ब्रेकआउट दिया है, अगर इसको ये सस्टेन करता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये और आगे जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 729 का, वहाँ तक जाए, वहाँ तक छुए और फिर वहाँ से आगे देखी जाएगी कि क्या होता है। तो इस तरह से आप लेते हैं अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस, या अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग के डिसीजंस, या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन। सब कुछ चार्ट में लिखा है, सब कुछ चार्ट बता रहा है कब उसने चलना है, कब नहीं चलना। कभी कभी चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, वहाँ पे फिबोनाची लगा के अपने लेवल्स को निकाल सकते हो। और तो इस तरह से ये पेटीएम का चार्ट है। जो भी हल्ला गुल्ला मार्केट की नॉइज़ आप सुनते हैं तो एक बात को ध्यान रखिए, सब कुछ चार्ट में है,
मार्केट की नॉइज़ सुने आपने, कहा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आप स्टॉक को कल जाते ही 690 पे ख़रीद लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता, वापस आ जाता है और नीचे 565 पे आके गिर जाता है। ऑफकोर्स 562 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है चार्ट के ऊपर, इसका मतलब है कि गिरा तो शायद 565 तक नीचे चला भी जा सकता है दोबारा से, या फिर ये यहीं पे रुक सकता है, या फिर ये यहाँ पे रुक सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ से डाउनफॉल ले और यहीं पे आगे खड़ा हो जाए 639 पे, या 605 तक नीचे चला जाए, फिर ऊपर चलने की कोशिश करे और 670 पे फिर जाके रेजिस्टेंस ले ले। तो ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में पता चलेंगी कि चार्ट में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं और कैसे कैसे आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बदलना है। अब अगर आप बने हुए हैं तो आपके पास सारे लेवल्स आपके चार्ट पे मार्क हो चुके हैं, कहाँ को तोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, कहाँ को तोड़ेगा तो ऊपर चलेगा। चार्ट्स में सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये स्टॉक चर्चा में आया इसीलिए इसका एक वीडियो बनाया। बहुत पहले एक शॉर्ट भी बनाया था पेटीएम के ऊपर, जब इसी तरह से अचानक से एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ बेस्ड पेटीएम एक दिन में इन्फ्लेट हुआ था, तब भी एक वीडियो बनाया था, आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। मैं इसका एक लिंक भी डाल दूंगा, उसको भी देखिए कि न्यूज़ बेसिस पे क्या हुआ था उस दिन और आज आप कहाँ पे बैठे हैं, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। सो सिर्फ रिज़ल्ट पे नहीं चलना, आपको चार्ट का एनालिसिस करना है। चार्ट जो बोले वो करिए, आप हमेशा या मोस्टली आप सही निकलेंगे। अभी जो चार्ट कह रहा है वो आपके सामने है। डिसीजन वीकली, मंथली, डेली, जो भी डिसीजन आपको लेना है वो डिसीजन आप आराम से सिंपली चार्ट को खोल के ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा लीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।